कोलकाता रेप कांड पर पहले आपको इस केस पर अपडेट दे देते हैं। रेप हत्याकांड पर हाईकोर्ट ने सख्ती अख्तियार करी है। केस डायरी हाईकोर्ट ने तलब की और प्रिंसिपल का बयान दर्ज नहीं किया गया, इस पर संज्ञान लिया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। शहर शहर में अब डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रिंसिपल का सवाल है, बीजेपी का यह सवाल है कि प्रिंसिपल पर मेहरबानी क्यों की जा रही है। प्रिंसिपल घोष का नए कॉलेज में विरोध हो रहा है। हाईकोर्ट ने भी उनको छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। इस बीच अस्पताल में पहुंचकर महिला आयोग की टीम ने जायजा लिया है। राजेश साहा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेश, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ कहा है? केस की डायरी उन्होंने तलब की है और साथ ही प्रिंसिपल घोष के छुट्टी पर जाने के लिए कहा है, क्योंकि कोर्ट भी समझ रहा है कि यह मामला सिर्फ कोलकाता तक अब सीमित नहीं रह गया है, देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं और गुस्सा है। जी बिल्कुल, हाँ। आज हाईकोर्ट में 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी सीबीआई की मांग को लेकर। आज जब सुनवाई हो रही थी तब हाईकोर्ट ने पहले कहा कि इस केस स्टेट को पूछा गया कि एविडेंस अगर टेम्पर ना हो, मतलब एविडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हो। स्टेट की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की रही है, और ये जांच के लिए 7 मेंबर सीट फॉर्म की गई थी। जो कोलकाता पुलिस के जो एडिशनल कमिश्नर है मुरलीधर शर्मा, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ये केस। तो ये केस पूरा ऑनेस्टी के साथ किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से, मतलब दूसरा जो पार्टी थे, जो पिटिशनर एडवोकेट थे कौस्तुभ बागची सबली ने कहा कि कोलकाता पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोलकाता पुलिस पहले एक अननेचुरल डेथ की केस रजिस्टर की थी, पहले मर्डर केस क्यों शुरू नहीं हुआ। इतने सारे सवाल उठा, और भी सवाल उठा कि आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको लेकर भी काफी सारे सवाल उठा हाईकोर्ट के अंदर। उनको वो कल इस्तीफा दे दी थी, लेकिन इस्तीफा देने के बाद कल ही तुरंत दूसरा एक मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया एज प्रिंसिपल। हाईकोर्ट की तरफ से सवाल उठाया कि क्यों इतना जल्दबाजी थे, उनको छुट्टी में भेजना चाहिए था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इंस्ट्रक्शन दी कि उनको छुट्टी में जाना चाहिए, नहीं तो हाई कोर्ट अपना इंस्ट्रक्शन देगा उनको छुट्टी में जाने के लिए। इसके बाद ये केस डायरी मांगा गया कोलकाता पुलिस की तरफ से। 1 बजे तक केस डायरी देना था। केस डायरी के साथ साथ संदीप घोष जो ठीक है, और इस बीच बीजेपी लगातार हमलावर है ममता सरकार पर, और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पे जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है। इस रेप कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल सामने आ चुकी है। पीड़ित लेडी डॉक्टर को 10 जगह चोटें आई थी और रिपोर्ट में हर चोट का जिक्र डिटेल में किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि 9 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में क्या कुछ हुआ था। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली का निर्भया कांड। और फिर 9 अगस्त 2024 निर्भया कांड पार्ट 2। 12 साल बाद फिर वही कहानी, फिर वही दर्द, फिर वही आंसू और गुस्सा। दिल्ली के निर्भया कांड को देश कभी नहीं भुला पाएगा, और ना ही कोलकाता की उस डॉक्टर को जिसके साथ निर्भया कांड फिर दोहराया गया। एक शख्स की दिमागी हालत
और यूं कहिए कि दिमागी बीमारी की सजा एक युवा डॉक्टर को मिली जिसके अपने अरमान थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके तथ्य ऐसे हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। हैवानियत की ऐसी कहानी ये रिपोर्ट बयां करेगी जो ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या कोई इतना वहशी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लेडी डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था, सिर से खून बह रहा था, चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे, गुप्तांगों से खून बह रहा था, बाएं पैर पर चोट थी, पेट पर चोट के निशान थे, बाएं पैर के एंकल पर चोट के निशान थे, बाएं हाथ की उंगली चोटिल थी, होठों पर चोट थी और गले पर भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि रेजिडेंट डॉक्टर का बार बार गला दबाया गया था, मुंह दबाकर चीखने से रोकने की कोशिश हुई, डॉक्टर के गले की हड्डी तक टूटी हुई थी। पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि कैसे संजय राय सेमिनार हॉल तक पहुंचा था, कैसे लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल गई थी। इसके लिए उन 4 डॉक्टरों से भी पुलिस ने पूछताछ की है जिनके साथ लेडी डॉक्टर ने उस रात डिनर किया था और जो चारों नाइट ड्यूटी पर थे। कोलकाता की महिला डॉक्टर हत्याकांड में आज कोलकाता पुलिस ने आरजी कर हॉस्पिटल की 4 डॉक्टरों को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक इन 4 डॉक्टर उस रात जिस दिन हत्याकांड हुई थी उसी रात में उसी जगह पर शामिल हुए थे, अपना ड्यूटी पर नाइट ड्यूटी में थे इस 4 लोग, और मरने से पहले महिला डॉक्टर इन लोगों के साथ डिनर की थी। इसीलिए उन लोगों को पता है उस दिन क्या हुआ था असली में, और ये जानने के लिए कोलकाता पुलिस ने बुलाया इन 4 डॉक्टरों को, और शामिल होने के बाद कोलकाता पुलिस 4 घंटे से इन लोगों को पूछताछ की। अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर थे, उनको पूछताछ किया जा रहा है 3 दिनों से। पुलिस ने अस्पताल के तमाम सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं जिसके जरिए संजय राय के उस रात के सारे मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। पुलिस उसके दिमागी हालत के बारे में पता लगा रही है कि किस बीमार सोच की वजह से उसने ऐसा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि लेडी डॉक्टर ने आरोपी से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बार बार गला और मुंह दबाए जाने के कारण हो सकता है कि उसकी चीखें बाहर तक सुनाई नहीं होंगी। जिस आरजी कर अस्पताल में यह घटना हुई वहां के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुदीप्तो रॉय भी दुखी हैं। वो हैरान है कि अस्पताल में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। घटना जो हुआ है वो हॉस्टल में नहीं हुआ है, वो अस्पताल में ऑन ड्यूटी था। चेस्ट वार्ड का जो अस्पताल जो वार्ड है उसके बगल में एक तो जगह था जिसको हम लोग सेमिनार रूम बोलते हैं, एसी सेमिनार रूम। उधर में जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर लोग उधर में भी खाना आना करता था, पढ़ाई भी वो करते थे क्योंकि एसी मशीन लगा हुआ था, तो इसीलिए घटना उधर में हुआ था। तो वो तो घटना तो बहुत हम लोग भी बहुत दुखी है। सवाल यह है कि अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम इतने लचर क्यों थे कि एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी वहशियाना हरकत हुई। दीपक देवनाथ और कोलकाता से सूर्योग्नि राय और ऋत्विक मंडल के साथ राजेश साहा, आज तक। और अब आपको आरोपी संजय राय के बारे में बताते हैं जिस पर रेप के बाद हत्या का आरोप है। संजय राय कहने को पुलिस का वॉलंटियर था, लेकिन उसके किरदार की जो जानकारियां सामने आई हैं वो बताती हैं कि वो एक बड़ा खतरा था अपने पास पड़ोस के लिए, सड़क पर चलती महिलाओं के लिए या उस अस्पताल के लिए जहां उसका आना जाना था। नाम संजय राय, उम्र 33 साल, आरोप लेडी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या। 33 साल का संजय राय पुलिस की गिरफ्त में है। 9 अगस्त की रात कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो वहशियाना हरकत हुई उसका मुख्य आरोपी है संजय राय। उसका प्रोफाइल आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसका अतीत दागदार था, लेकिन पुलिस उसको पहचान नहीं पाई और उसको अपने साथ जोड़े रखा। पुलिस अफसरों से उसका मिलना जुलना था, वो पुलिस के साथ मिलकर काम करता था। पुलिस ने ही उसे आरजी कर अस्पताल की पुलिस पोस्ट पर सिविक वॉलंटियर के तौर पर तैनात किया था, बिना इस बात की तस्दीक किए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। पुलिस जिस बात से अनजान थी या बनी रही, वो संजय राय का सच हम आपको बताते हैं। 3 नुक्स थे उसके किरदार में। नंबर 1, उसको शराब की लत थी। नंबर 2, उसको हिंसक पोर्न देखने का नशा था। और नंबर 3, वो महिलाओं को लेकर हिंसक था। महिलाओं को लेकर हिंसक होने का सबसे बड़ा सबूत यह है, उसने 4 लड़कियों से एक के बाद एक शादी की, लेकिन उसकी किसी से नहीं बनी। कमोबेश वो हर रोज अपनी पत्नी को पीटता था और इसी वजह से एक के बाद एक उसकी पत्नियां उसको छोड़कर चली गई। इस महिला की बेटी से भी संजय राय ने शादी की थी।
सुनिए उस लड़की की मां की जुबानी कि कैसे संजय उसकी बेटी को रोज पीटता था। फिर पता चला ये लड़का ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला। आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया ना। और अब संजय के पुलिस कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। जिस पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया उसके साथ उसका गहरा नाता है। बड़ा सवाल है कि पुलिस ने उसके किरदार की पड़ताल नहीं की या फिर जानबूझकर अनदेखी की, क्योंकि पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस में संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। संजय 2019 में पुलिस से सिविक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा था। पुलिस ने ही उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात किया था। वो पुलिस अफसरों का काफी करीबी था। संबंधों की करीबी देखिए, वो ये कि ये आरोपी कोलकाता पुलिस के बटालियन के बैरक में रहता था। पुलिस से नजदीकी होने के चलते पूरे अस्पताल में उसकी धौंस चलती थी। कोई उसे रोकने टोकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो अस्पताल में हर जगह बेरोक टोक जाता था। संजय राय के मोबाइल ने उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसके पूरे गंदे किरदार की झलक मोबाइल से मिल गई। उसके मोबाइल से कई खुलासे हुए। उसके मोबाइल से ढेरों पोर्न वीडियो मिले हैं। इसमें भी हिंसक पोर्न की भरमार है। इस वीडियो को देख के साफ कहा जा सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार था। यह भी दिलचस्प है कि संजय अपने ही ब्लूटूथ की वजह से पकड़ा गया। पुलिस ने सारे संदिग्धों की लिस्ट बनाई। सीसीटीवी की पड़ताल की गई। संजय राय अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मंडराता दिखा था, जहां डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पुलिस का फोन गया तो संजय जांच में मदद के लिए पहुंच गया। पुलिस पहले ही सारे संदिग्धों के फोन जब्त कर चुकी थी। मौके पर मिले ब्लूटूथ को चालू किया गया तो वो संजय राय के फोन से कनेक्ट हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल किया। संजय पर संगीन आरोप है और कोलकाता की बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। आज तक ब्यूरो। और इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि शुरू में पुलिस ने केस भटकाने की कोशिश करी। तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं परिवार से मिला हूं, उनके माता पिता के साथ जाके घर में जाके मिल के आया हूं। वहां पे उन्होंने बताया कि उनको पहले फोन किया गया था कि पुलिस ने पहले उनको बताया था कि इट्स ए मैटर ऑफ सुसाइड, और उसी पुलिस ने बाद में बताया कि मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। हम पहले से ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई प्रोब। आस पड़ोस की महिलाओं को भी गलत दृष्टि से देखता था, तो सभी जगह का ये पता था, तो पुलिस को कैसे नहीं पता था? उन्होंने कैसे वो वॉलंटियर रख लिया? और वॉलंटियर होने के नाते वो कहीं पे भी घुस जाए और कहीं पे भी ये इस तरह की घटना को अंजाम दे, तो ये पता चलता है कि पुलिस की खुद की रीडिंग क्या है व्यक्ति के बारे में, और उनका प्रक्रिया जो होनी चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जाता पुलिस में। पुलिस से बहुत बड़े क्वेश्चन किए जाने चाहिए। पहले तो ममता जी को खुद अपनी पुलिस को ही ठीक से कैसे काम किया जाता है वो सिखाना पड़ेगा, और उनको पनिश भी करना चाहिए। कौन है ये आंसरेबल जिन्होंने इसको वॉलंटियर की तरह रखा जाए, उनको पनिश करना चाहिए।